उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक जिनकी ड्यूटी कभी भी कहीं भी लगा दी जाती है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जो बड़े उच्च अधिकारी हैं वो कभी भी किसी भी वक्त इन ग्राम रोजगार सेवकों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर देते हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ ग्राम रोजगार सेवकों का लंबे वक्त से मानदेय नहीं आया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि हाल फिलहाल में एक मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें देखने को मिला कि बस्ती में एसडीएम ने बीएलओ ग्राम रोजगार सेवक को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसमें अब देखने को मिल रहा है कि जिला अध्यक्ष की तरफ से ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य किया जाएगा और संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आगे चलकर कार्य बहिष्कार भी होगा। यहाँ तक कि विधानसभा का घेराव भी किया जा सकता है। सभी ग्राम रोजगार सेवकों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि इनकी समस्याओं के हल के लिए सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी जब भी फोन करते हैं, जब भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं, तो देखने को मिलता है कि अधिकारियों के यहाँ से शासन प्रशासन के कार्यालयों से फोन नहीं उठाया जाता है, जिस वजह से इन सभी ग्राम रोजगार सेवकों के बीच में नाराजगी। फिलहाल ये जो एसडीएम का मामला हुआ है बस्ती में, इसमें क्या कुछ चीजें थी, इसके कार्य बहिष्कार किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, जैसा कि देखने को मिला है कि लगातार ग्राम रोजगार सेवकों के साथ एक गलत व्यवहार किया जाता है, अधिकारियों के द्वारा अक्सर इन्हें नकारे जाने का प्रयास किया जाता है और हाल फिलहाल में एक ऐसा मामला बस्ती का निकलकर सामने आया। मैं जानना चाहूंगी ये पूरा प्रकरण क्या कुछ है। बस्ती का मामला ये है कि वहाँ के ग्राम रोजगार सेवक को बीएलओ बनाया गया है जी। बीएलओ का कार्य कर रहा है और वहाँ माननीय एसडीएम महोदय पहुँचते हैं, जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं मुकदमा लिखा है कि जेल भेजो इसको, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो रोजगार सेवक को 8 महीने से लेकर के 12 महीने तक मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती उसको तो कार्य सौंपा जा रहा है। कार्य सौंपने के बाद काम भी कर रहा है, उसके बाद जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आज वहाँ के जिला अध्यक्ष ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के साथ साथ यदि कार्रवाई नहीं हुई, अगर कोई कार्रवाई ग्राम रोजगार सेवक के ऊपर होती है, एफआईआर दर्ज होता है, पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य बहिष्कार करते हुए बीएलओ का कार्य ठप करने का भी काम ग्राम रोजगार सेवक संगठन करेगा। जी कुलदीप जी, जैसा कि आपने बताया लंबे अंतराल से आप लोगों का मानदेय नहीं है, तो क्या इस दौरान आप लोगों के मानदेय को लेकर कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है? कोई बात नहीं हो पा रही है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने प्रयास किया, माननीय ग्राम विकास आयुक्त से मिलने का प्रयास किया, आज भी मैंने फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा है। इसलिए हम संगठन के लोग पूरी तरह से चुप है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक तो आप हमको मानदेय नहीं दे रहे हैं, यदि हम कोई बात अपनी रखना भी चाहते हैं तो कोई फोन भी नहीं उठाता है। अगर कोई कार्रवाई रोजगार सेवक बीएलओ के ऊपर बस्ती में हुई तो पूरे उसमें बीएलओ का कार्य बहिष्कार करने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवक आंदोलन करने का भी काम करेगा। जी कुलदीप जी, आखिर क्या कारण रहा कि एसडीएम ने बीएलओ रोजगार को इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया? कोई कारण था या फिर बस ऐसे ही? नहीं, ऐसा बीएलओ का जब एसडीएम महोदय वहाँ पहुँचते हैं तो उससे वो मांगते हैं, फार्म मांगते हैं, फार्म वो देता है, उसके बाद कहते हैं तुम चोर हो, विकास विभाग पूरा चोर है, बीडीओ तो चोर है। इस तरह का भाषा का प्रयोग करना, आप चेतावनी दे सकते हैं, ना कि तुरंत एफआईआर लिखो इनके ऊपर, इनको जेल भेजो। क्या आप एसडीएम महोदय ने पूछा कि आपको मानदेय नहीं मिला है, आपको काम नहीं, आप क्यों नहीं किए, क्या दिक्कत हुई? ऐसा उन्होंने कुछ नहीं पूछा, तुरंत एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। माननीय मुख्य सचिव से मिलेंगे, निर्वाचन अधिकारी को मैं चिट्ठी लिखकर भेजूंगा और अगर इन सब बातों के बाद भी अगर माननीय जिला उप अधिकारी महोदय ने अगर मुकदमा लिखाने की कोशिश की तो पूरे उत्तर प्रदेश में बीएलओ का कार्य बहिष्कार करने के बावजूद उत्तर प्रदेश के विधानसभा का घेराव करने का भी काम संगठन करेगा। जी कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका।